हेलो दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है और हम 48 क्वेश्चन लेकर है आपका भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर है जिससे आप बिहार बोर्ड के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 48 में से कितना मार सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मतलब वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक आभासी प्रतिबिंब होता है ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है ए समतल उत्तल अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। इसमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी समतल और उत्तल होगा। क्या होगा? समतल और उत्तल। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये उल्टा। क्या वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर आप मेरे वीडियो पे बने रहे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, बी आपतन कोण परावर्तन कोण से बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा, डी सभी कथन सत्य है। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण के। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है ये आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीधा और आभासी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण करता है ये परितरिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पश्चिमी पेशिया। इसमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये परितरिका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत आपका ये वीवीआई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप 90% जरूर लाइएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। उसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चपटा। क्या दिखता है? सूर्य और सूर्य समय सूर्य का गोल दिखाता है। क्या दिखता है? चपटा दिखाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? आकार में बराबर और सीधा होता है तो आपका ये अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से होना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें याद नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयोग नहीं किया जा सकता? आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या? मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। क्या होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी धनात्मक। उत्तल लेंस क्या होगा क्षमता तो धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता तो ऋणात्मक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, क्या है? ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायप्टर, डी अन्य। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डायप्टर होगा। क्या होगा? डायप्टर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? इनमें से आपका सही ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में डली हुई छोरी टेढ़ी दिखाती, इसका कारण है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अपरावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का कहा जाता है। इसमें से आपका वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द्वारक होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण करते हैं? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरा का अपवर्तनांक है, क्या अपवर्तनांक हीरा का? 2.42। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अन्य। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ियों के चालक के सामने उत्तल दर्पण रहता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टर्च से किस प्रकार के प्रकाशपुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए समांतर प्रकाशपुंज, बी संश्रित प्रकाशपुंज, सी अपसरित प्रकाशपुंज, डी सभी कथन सत्य। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संश्रित प्रकाशपुंज। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेत्र लेंस के संयोजन की क्रिया होती है, क्या होती है? ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियारी पेशिया द्वारा, डी कर्ण द्वारा। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिलियारी पेशिया द्वारा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी नेत्र का निकट बिंदु है, क्या नेत्र का निकट सबसे निकट बिंदु क्या होती है? ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद कर लीजिए। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? किस प्रकार? ये परिवर्ती द्वारक की भांति, बी द्वितीयक तंत्र की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। इनमें से आपका सही आंसर परिवर्तित द्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सामान्य मानव का दूरबिंदु होता है? नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? आपका सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होते हैं, क्या होता है मानव का? ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर पर होता है,
बी अनंत पर होता है, सी 25 मीटर पर होता है, डी 25 मिलीमीटर पर होता है। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनंत पर। सामान्य तो दूर बिंदु कितने हो गए? अनंत पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य है। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हुआ वास्तविक प्रतिबिंब? चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन रंग है जिसका खतरे के सिंगाल में उपयोग होता है? ए पीला रंग, बी बैगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। खतरे का निशान सबको मालूम होगा कि खतरे का निशान लाल रंग ही होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किलोवाट घंटा मात्रक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवेक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट विवेक क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा मात्रक है क्या है? ये आवेश का विद्युत, बी ऊर्जा, सी विभवांतर विद्युत, डी शक्ति। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। क्या होगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ए तांबा, बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। ये आपका विवेक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिरोधकता का मात्रक है क्या है? मात्रक ओम मीटर या ओम प्रति मोटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, ओम मीटर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के युक्त क्या कहते हैं? ए मीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी जनित्र, डी मीटर। यह आपका विवेक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जनित्र होगा। कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। जो निकट होता है उसके चश्मे में कौन सा दर्पण या लेंस लगा रहता है? चलते हैं ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी दीर्घ फोकस लेंस, डी बेलनाकार लेंस। इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा दर्पण? कौन सा अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, मतलब दूर देखने वाले व्यक्ति के चश्मे कौन सा लेंस लगे रहते हैं? ए अवतल लेंस, बी दीर्घ फोकस लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? उत्तल लेंस। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है।